पंचों का न्याय। बहुत समय पहले बीरबल ने बादशाह से प्रार्थना करके ये वचन ले लिया था कि जब कभी मुझसे कोई अपराध हो जाए तो उसका न्याय वही पंच करे जिनको मैंने स्वयं चुने हो। बादशाह ने बीरबल की ये प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें इसका वचन दे दिया। बादशाह अपने वायदे के पक्के थे, अतएव बीरबल को हार्दिक प्रसन्नता हुई। अचानक एक दिन बीरबल से एक अपराध हो गया। बादशाह ने दंड देने के लिए बीरबल को बुलाया और कहा, तुमने जो कसूर किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तब बीरबल ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए बादशाह को उनके दिए गए वचन का स्मरण करवाया। बादशाह की अनुमति लेकर बीरबल ने 5 शूद्रों को पंच चुना। बादशाह को आश्चर्य हुआ, ये शूद्र क्या न्याय करेंगे। खैर, इन 5 शूद्रों को बीरबल के अपराध के संबंध में सारी बातें समझा दी गई तथा न्याय करने का आदेश दिया गया। ऐसा सम्मान पाकर शूद्रों को बहुत प्रसन्नता हुई। साथ ही उनमें प्रतिहिंसा की भावना भी जागृत हुई। पंचों ने यह सोचा कि बीरबल ने कई बार उनको अनेक कष्टों में डाल दिया था, उसका बदला लेने का यह सुनहरा अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ऐसी दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए कि बीरबल को अच्छा सबक मिले, ताकि भविष्य में वो किसी के साथ बुरा व्यवहार करने का साहस न करे। उन पंचों में से पहला बोला, भाइयों, बीरबल का अपराध तो बहुत बड़ा है, इसलिए 150 रुपये जुर्माना करना चाहिए। क्या दूसरा पंच सिहर उठा, बुरा असर पड़ेगा, उसका कर सिर्फ 100 रुपये करना चाहिए। उसने आश्चर्य प्रकट कर प्रस्ताव किया। साथ ही इतनी बड़ी रकम के जुर्माने की कल्पना करके दूसरा उसने सोचा, बीरबल के बाल बच्चों पर इसका घर बार चौपट हो जाएगा। यह सोचकर जुर्माना घटाकर करने का प्रस्ताव किया। तीसरे पंच को इतना जुर्माना भी ज्यादा प्रतीत हुआ। उसे करते हुए जुर्माना घटाकर 60 रुपये ही रखने का प्रस्ताव किया। उसने ये भी कहा कि इतना जुर्माना ही काफी है, फिर लोग चाहे तो 10 रुपये और बढ़ा सकते हैं। अब चौथे पंच की बारी आई। उसने अब तक के सभी प्रस्ताव का विरोध किया और कहा, इतना जुर्माना तो बहुत ज्यादा है और हम ज्यादा से ज्यादा कम ही होना चाहिए। चौथे पंच के प्रस्ताव का पांचवें ने समर्थन किया और सर्वसम्मति से थोड़ी देर की बहस के बाद तय हुआ कि बीरबल पर 50 रुपये जुर्माना करना चाहिए, क्योंकि ये जुर्माना बहुत ज्यादा नहीं है। अतः बादशाह से ये प्रार्थना की गई कि इसकी वसूली में सख्ती न बरती जाए। तत्पश्चात 5 शूद्र पंच बादशाह से विदा लेकर चले गए। बादशाह समझ गए कि बहुत सोच समझकर वह होशियारी से बीरबल ने शूद्रों को अपना पंच चुना था। बादशाह की नजरों में 50 रुपये का जुर्माना कुछ नहीं था, लेकिन शूद्रों की गरीबी व परिस्थिति का ख्याल करके कि साल भर तक जी जान से परिश्रम करने के बाद भी वे 20-25 रुपये नहीं बचा पाते और उनकी दृष्टि में 50 रुपये भी बहुत ही बड़ा जुर्माना है। बादशाह दया की भावना से भर उठे, साथ ही बीरबल की चतुराई की मन ही मन तारीफ करने लगे। बादशाह बीरबल को फैसला सुनाने ही जा रहे थे, लेकिन ऐसा सोचते सोचते उन्होंने बीरबल को दंड मुक्त कर दिया। बीरबल को ये मालूम था कि ये गरीब जातियां इतना अधिक रुपया नहीं बचा पाती जो ज्यादा जुर्माना निर्धारित कर सके, और हुआ भी यही। इसी कारण ने अपने न्याय के लिए शूद्रों को ही पंच बनाया था। इसमें उनका यह भी आशय था कि इस तरीके से बादशाह को निम्न जातियों का तभी एहसास हो जाए।